आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट का इंतजार चुनाव से पहले था कि पूरे चुनाव में यही मुद्दा बार बार उछला था। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की शराब नीति बदलने से 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि जब पूरा देश कोविड से परेशान था तब कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई। इसी पर सीएजी ने लिखा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद भी हुआ, यानी नेपोटिज्म हुआ। एक ही आदमी को या एक ही कंपनी को कई कई लाइसेंस दिए गए। लाइसेंस बांटने में होलसेल और रिटेल नियमों की अनदेखी की गई। 3 होलसेल कंपनियों को 70% से ज्यादा शराब बेचने का लाइसेंस मिला। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि जिन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें थीं, जो घाटे में थीं, उनको भी लाइसेंस दे दिया गया। शराब नीति पर एक्सपर्ट की जितनी सिफारिशें थीं, उसे नहीं माना गया। शराब की क्वालिटी चेक करने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी। शराब नीति के दौरान कई बड़े फैसलों में कैबिनेट या उपराज्यपाल की मंजूरी तक नहीं ली गई। होलसेल का जो मार्जिन था उसको 5% से बढ़ा दिया गया और मार्जिन बढ़ाकर के 12% कर दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली की नई शराब नीति शराब व्यापार को सरल बनाने, पारदर्शिता लाने, एक अधिकार रोकने और ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाने के उद्देश्य से लाई गई, लेकिन यह उद्देश्य सफल नहीं हुआ। ये सब कुछ आज सीएजी की रिपोर्ट में। लेकिन आज जहां दिल्ली की विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई तो वहीं स्पीकर विजेंद्र गुप्ता एक अलग अंदाज में नजर आए। कहते हैं कि समय बलवान होता है, ये राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है, और वैसा ही कुछ हुआ आज। दिल्ली के चुनाव के बाद यही देखने को मिल रहा है। कल तक अरविंद केजरीवाल सदन में बोलते थे और विपक्ष में बैठे विजेंद्र गुप्ता विरोध करते थे और स्पीकर मार्शल्स को विजेंद्र गुप्ता को बाहर करने का आदेश देते थे। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, विजेंद्र गुप्ता खुद स्पीकर है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आज विजेंद्र गुप्ता ने एक के बाद एक कुछ मिनटों के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 12 विधायकों को और कुल मिलाकर के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। तुरंत बाहर करिए। इनको सबको बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ठीक है, जो तमाशा खोलिए। दिल्ली का काल चक्र बदल चुका है। बीजेपी के जिस विधायक को बीते 10 सालों में मार्शल्स बुला बुलाकर सदन से बाहर निकाला जाता रहा, वो विधायक अब उसी सदन का अध्यक्ष है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा रहा है। इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए, इनको तुरंत बाहर करिए। ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। आतिश सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए, चलिए बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो दी ऑर्डर। मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन ना लेना पड़ेगा, देख लो आप। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मार्शल्स, दोनों को बाहर किया जाए। ये आवाज और आदेश है दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के, जिन्हें सत्ताधारी दलों के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत कई बार इस तरह से चुकानी पड़ी। तब आम आदमी पार्टी के पास 60 से ज्यादा एमएलए थे और तब बीजेपी विपक्ष में थी और विजेंद्र गुप्ता सदन में विरोध प्रदर्शन करते दिखते थे। वो एक तरफ आवाज उठाते तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल उठाकर घसीट कर बाहर ले जाते। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ठीक है, जो तमाशा खोलिए। नई सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा का दूसरा दिन था और तस्वीरों के साथ आंकड़े देखिए। आम आदमी पार्टी के कुल 22 विधायक, सदन में 21 विधायक मौजूद थे। सभी 21 विधायक 3 सत्रों के लिए सस्पेंड किए गए और सिर्फ एक विधायक अमानतुल्लाह खान सस्पेंशन से बचे क्योंकि वो सदन में गैर मौजूद थे। मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड क्यों किया गया, अब वजह जानिए। सीएम के कार्यालय से बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगाने के मुद्दे पर आज आप विधायक उपराज्यपाल विनय सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे थे।
इसी दौरान इन विधायकों को सस्पेंड किया गया और अब विधायकों के सस्पेंशन पर राजनीति शुरू हो चुकी है। जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। उपराज्यपाल के भाषण में लगातार व्यवधान खड़ा करना और अराजकता पैदा करना, तो निश्चित रूप से सदन तो नियमों से चलेगा, सदन कानून से चलेगा। अगर आप बार बार कानून का उल्लंघन करेंगे और आप इस तरह से करेंगे तो आपको सदन से बाहर ही किया जाएगा। समय समय की बात है, पहले सदन में आम आदमी पार्टी की बहुमत था तो बीजेपी विधायकों का हंगामा बर्दाश्त नहीं होता था। अब वही मॉडल बहुमत वाली बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आजमा रही है। परेशानी है, लेकिन एक बात तो माननी होगी, समय बलवान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।